इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारों में से एक मोहम्मद रियाज की फोटो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ दिखने के आधार पर कांग्रेस ने जिस तरह यह अभियान छेड़ दिया है कि वह भाजपा का सदस्य था, वह सस्ती राजनीति का प्रमाण ही है। समस्या केवल यह नहीं कि कन्हैया लाल के हत्यारे को भाजपा का सदस्य सिद्ध करने पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि यह प्रश्न भी उछाला जा रहा है कि कहीं इसी कारण तो इस मामले की जांच आनन फानन NIA को नहीं सौंप दी गई। स्पष्ट है कि कांग्रेस की ओर से यह कहने की चेष्टा की जा रही है कि NIA के जरिए जांच को प्रभावित करने या फिर इस तथाकथित सच को छिपाने की कोशिश की जाएगी कि कन्हैया लाल का हत्यारा भाजपा का सदस्य था। कुछ ऐसी ही कोशिश जम्मू कश्मीर के रियासी में पकड़े गए लश्कर के आतंकी तालिब हुसैन को लेकर भी की जा रही है। आतंकी तालिब ने पत्रकार के तौर पर सक्रिय होकर भाजपा नेताओं से संपर्क संवाद बढ़ाया और फिर इंटरनेट मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ टिप्पणियां करके उनका भरोसा जीता। इसके बाद वह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के IT सेल का प्रभारी बन गया। कुछ समय बाद वह न केवल निष्क्रिय हो गया, बल्कि उसने भाजपा से त्यागपत्र भी दे दिया। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि तालिबान किसी षड्यंत्र के तहत पत्रकार बनकर भाजपा में सक्रिय हुआ होगा। जम्मू कश्मीर में यह कोई नई अनोखी बात नहीं। यहाँ तो प्रशासन में भी आतंकियों के समर्थक मिलते रहे हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिसकर्मी सरकारी हथियार लेकर आतंकियों से जा मिले। यह सही है कि भाजपा को किसी को भी अपना सदस्य बनाने के पहले सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन यह बात तो अन्य दलों पर भी लागू होती है। आखिर यह कोई पहला मामला नहीं जब किसी आपराधिक तत्व ने किसी दल में घुसपैठ न की हो या फिर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नेताओं के साथ अपनी फोटो खिंचाकर खुद को उनके करीबी के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश न की हो। अपने देश में कोई भी किसी नेता के साथ फोटो खिंचाकर उसका दुरुपयोग कर सकता है। ऐसे तत्वों के आधार पर राजनीतिक दल विशेष को कटघरे में खड़ा करना और यहाँ तक कि उसे आतंकी घटनाओं में लिप्त बताना न केवल गैर जिम्मेदाराना बल्कि छिछली राजनीति है। इस तरह की सस्ती राजनीति आतंक से लड़ाई को कमजोर करने का ही काम करेगी, जबकि आज आवश्यकता
इस बात की है कि उदयपुर अमरावती सरीखी दिल दहलाने और देश को आतंकित करने वाली घटनाओं की एक स्वर में निंदा की जाए। स्टॉप।